हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बटरबल्स हेल्थ स्टेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक और भी ज़्यादा बहुत ही इफ़ेक्टिव, यूज़फुल एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्लेटिना और या प्लेटिनम मेटालिकम के बारे में। हम सबको पता ही होगा कि ये प्लेटिनम मेटालिकम या प्लेटिना ये एक फ़ीमेल ड्रग है। फीमेल्स की बहुत सारी परेशानियों के लिए, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे फीमेल्स प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतर काम करती है ये प्लेटिना। तो आज हम देखेंगे इस मेडिसिन प्लेटिना के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये प्लेटिना या प्लेटिनम मेटालिकम ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। इसकी कॉमन नेम है प्लेटिना। मेटल से बनी हुई इस मेडिसिन, जो प्लेटिनम जो मेटल होती है ना, उससे ही बनती है ये मेडिसिन प्लेटिनम मेटालिकम। तो फ्रेंड्स, पहले ही बोला कि ये प्लेटिना एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है फीमेल्स के लिए, इसीलिए इसको एक फीमेल ड्रग और इसको कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन भी कहता जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन देख के, मतलब अगर किसी डॉक्टर ने अगर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन देख के अगर ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है। और एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर प्लेटिना की इतना कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है, इतना कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर देख के ही बता सकती है कि ये प्लेटिना की लेडी है। तो आज हम देखेंगे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि पेशेंट की या पर्सन की फिजिकल और मेंटल मेकअप ऑफ द बॉडी, मतलब वो दिखने में कैसा होगा, उसका मेंटल कंडीशन कैसा होगा, ये सब हम देखेंगे। तो प्लेटिना के पेशेंट मेंटली बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट टाइप की होती है, बहुत ही प्राउडी फील करती है खुद को लेकर। उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। वो सब खुद को एकदम सबके ऊपर सोचते हैं कि वो सबसे बेहतर है सारी चीज़ों में। वो अगर अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन वो खुद को समझते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो सबसे बहुत अच्छा है, बाकी सब उससे नीचे है, कोई उसके जैसा नहीं है। ऐसे उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। उसके साथ साथ पर्सन बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल टेम्परामेंट की होती है, लेडी होता है, और बहुत ही जल्दी से इजीली रो देती है। ऐसे अगर मेंटल कंडीशन दिखाई दे, और इसके साथ साथ फीमेल्स देखने में बहुत ही ज़्यादा थीन, मतलब कि उसकी स्लिम फिगर रहती है, डार्क हेयर, ऐसे अगर फीमेल्स की कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई दे तो इसमें प्लेटिना बहुत ही बेहतर काम करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके स्फीयर ऑफ एक्शन मतलब कि कौन कौन कंडीशन या पार्ट्स में ये ज़्यादा बेहतर काम करती है। तो प्लेटिना ये एक फीमेल्स मेडिसिन है। तो फीमेल्स की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, अगर फीमेल्स की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेंटल सिम्टम्स में, फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड डिस्टर्बेंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके साथ साथ जीआई सिम्टम्स में, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स में बहुत ही बेहतर काम करते हैं। तो आज हम डिटेल्स में देख लेते हैं इसके सारे साइन एंड सिम्टम्स। जिस तरह से हम देखते हैं, पहले हम जानेंगे इसके मेंटल सिम्टम, मतलब कि प्लेटिना की पर्सन की मेंटल कंडीशन कैसा होगा। पेशेंट हिस्टेरिकल पेशेंट होगा। बहुत ही जल्दी से उसकी मूड स्विंग करता है, मतलब वो कभी वो हंस रहा है, थोड़ी देर बाद फिर से रो रहा है, कभी वो खुशी है, अब थोड़ी देर बाद फिर से सैड हो जाए। ऐसे अगर ऑल्टरनेटली उसकी मूड चेंज होता रहता है, बहुत ही इजीली रो देती है और एक तरह की खुद के अंदर एक तरह की बहुत ही फैटिक, मतलब कि कमज़ोरी महसूस करती है। ऐसे अगर सिम्टम दिखाई दे, इसके साथ साथ जो बोले पहले, पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है, किसी और को वो एकदम देखती भी नहीं है, सभी को अपने से बहुत ही नीचे समझते हैं, खुद को एकदम सबके ऊपर है, सारे व्यवहार में, उसके देखने में, इंटेलिजेंसी में, अब वो सबसे ऊपर है। ऐसे अगर उसके सिम्टम दिखाई देते हैं और उसके अंदर एक तरह की मेंटल डिल्यूशन रहता है कि सारे जो पर्सन और बाकी सारा जो लोग हैं वो फिजिकली एंड मेंटली इन्फीरियर है, और बट वो सबसे सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे अगर प्रवणता दिखाई देती है, उसके लिए बहुत ही बेहतर मेडिसिन है यह प्लेटिनम।
इसके साथ साथ अगर पर्सन के अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी रहता है, उसे मरने से डर तो लगता है लेकिन वो ऐसे दिखाता है कि ये अगर ना हो या किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर देगा, ऐसा अगर दिखाई देती है लेकिन उसे मरने से डर लगता है, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है और वो मेंटल बहुत सारे डिस्टर्बेंस जैसे कि वो अगर बहुत ही ज़्यादा खुद को लेकर सोचती है, बहुत ही एंगर के रहता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होती है, ऐसे सिम्टम्स अगर दिखाई दे मेंटली, उसके लिए प्लेटिना एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेड के सिम्टम। हेडेक के केसेस के लिए अगर किसी फीमेल्स के सर पे या किसी के सर पे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है, स्पेशली उसके सिर के सामने की तरफ उसकी फ्रंटल हेडेक हो रहा है, सामने बहुत ही ज़्यादा हेवी पेन हो रहा है उसकी वर्टेक्स में, एक तरह की नर्वनेस जैसा फील होता है और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड सा फील होता है उसकी हेड में, और जो पेन होता है वो पेन धीरे धीरे कर अगर बढ़ता हुआ जाता है और धीरे धीरे फिर से कम होता जा रहा है, ग्रेजुअली बढ़ता है और धीरे धीरे फिर से कम होता जाता है, ऐसे अगर पेन के सिम्टम दिखाई देती है और इसके साथ साथ अगर उसके जो हेडेक हो रहा है वो अगर किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, मतलब वो अगर बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा है तभी अगर उसको हेडेक हो रहा है, या उसको यूट्राइन किसी डिसऑर्डर, यूट्राइन कोई डिजीज़ है इसके लिए अगर उसको हेडेक हो रहा है, ऐसे अगर सिम्टम्स दिखाई देती है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये प्लेटिना। नेक्स्ट हम देखेंगे आइज़ के सिम्टम। किसी के अगर आँख में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है, बहुत ही दर्द हो रहा है, एक तरह की क्रैम्प लाइक पेन हो रहा है उसकी ऑर्बिट्स पे, जैसे कि खींच आ रहा है ऐसे महसूस होता है, और आँख में एक तरह की एकदम कोल्डनेस सा फील होता है, एक तरह की एकदम डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, आँख अगर ठंड सा हो गई है, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है, और उसके साथ साथ उसकी आँख बार बार उसके आई लैशेज बार बार पड़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे अगर, और किसी भी चीज़ को वो जैसे साइज़ का है उससे अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखती है, अगर किसी चीज़ है लेकिन वो आँख से बहुत ही ज़्यादा उसको छोटे देख रहे हैं, जिसका जो असल में उसका जो साइज़ है उससे अगर छोटे दिखते हैं, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये प्लेटिना। नेक्स्ट हम देखेंगे फेस के सिम्टम। प्रोस्पाल्जिया की केसेस के लिए, मतलब कि अगर किसी की फेस में एक क्रॉनिक पेन कंडीशन रहता है, स्पेशली उसकी जो ट्राइजेमिनल नर्व्स है वो अफेक्टेड हुई है, उसकी वजह से उसकी फेस में एक क्रॉनिक बहुत दिन से पेन हो रहा है उसकी फेस में, और एक तरह की नर्वनेस फील हो रहा है, स्पेशली उसके मैलर बोन्स पे एक नर्वनेस, एक पेन महसूस हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी रूट ऑफ द नोज में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, नाक में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है, एक कोल्डनेस सा, एक नर्वनेस सा फील होता है उसकी फेस की एक साइड पे, स्पेशली राइट साइड में अगर एक दर्द रहता है, एक पेन महसूस होता है, कोल्डनेस रहता है, नर्वनेस रहता है, ऐसे अगर, और जो दर्द होता है वो अगर ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे कर बढ़ता हुआ जा रहा है और धीरे धीरे फिर से थोड़ी देर बाद कम होता जा रहा है, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई दे उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होता है ये प्लेटिना। नेक्स्ट हम देखेंगे जीआई के सिम्टम, मतलब कि गैस्ट्रिक सिम्टम। स्पेशली कंस्टिपेशन के लिए, अगर किसी को कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है बहुत दिन से, स्पेशली थोड़ा भी अगर ट्रैवल करने से पहले, ट्रैवल करने के समय, मतलब कहीं पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसी समय उसको कंस्टिपेशन हो जाए, स्टूल नहीं पास हो रहा है, स्टूल एकदम ही पास ना रहे, उसके लगे कि उसके बावल एकदम इनएक्टिव फॉर्म में चला गया है, लेकिन उसको आर्जिंग रहता है, उसको बार बार स्टूल पास करने के लिए एक सेंसेशन होता है कि स्टूल पास होगा, लेकिन स्टूल ठीक से नहीं पास होता है, वो स्टूल एकदम रेक्टम में जैसा लगा हुआ रहता है, एकदम निकल ही नहीं रहता है। अगर ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं, और अगर फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम, जब महिला गर्भवत प्रेग्नेंट होता है उसी टाइम अगर उसको अगर कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम रहता है, उस कंडीशन में भी ये बेहतर काम देती है। अगर किसी
पेशेंट को नक्स भूमिका दिया है ऑब्स्टिनेट केसेस में, अगर नक्स भूमिका भी नाम काम नहीं करते हैं तभी ये प्लेटिना मेडिसिन बेहतर काम देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फीमेल्स के सिम्टम। फीमेल्स की बहुत सारी परेशानी, जैसे कि अगर फीमेल्स की जो जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है वो अगर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, किसी को टच भी नहीं करते देती है, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो नैपकिन भी टच हो जाए तो उसे एकदम टॉलरेट नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। स्पेशली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम अगर उसकी वाल्वा में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, वो एकदम इंटरकोर्स के टाइम बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, वो एकदम सहन नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, इतना ज़्यादा पेन रहता है, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है फीमेल्स को तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ये प्लेटिना। इसके साथ साथ फीमेल्स की निम्फोमैनिया की केसेस के लिए, मतलब कि अगर फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर रहता है, मतलब सेक्स करने की उसको बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहता है, स्पेशली जो वुमेन अगर लाइंग वुमेन स्पेशली वर्जिन वुमेन्स के लिए अगर ऐसे सिम्टम दिखाई देती है उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है ये प्लेटिना। फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि अगर फीमेल्स की मेंस पीरियड अगर बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही प्रोफ्यूज मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत दिन तक चलता है, और मेंस्ट्रुएशन की जो ब्लीडिंग होता है वो एकदम डार्क कलर की होता है, उसमें क्लॉट भी रहता है, क्लॉटेड होता है ब्लड, और उसमें से एक ऑफेंसिव स्मेल भी होती है, और उसके पेन में अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम उसके यूट्रस में अगर पेन भी रहता है, उसके जेनाइटल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रहता है जेनाइटल पार्ट्स, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है यह प्लेटिना। इसके साथ साथ वाल्वर प्लूराइटिस के केसेस के लिए, मतलब अगर उसकी जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उसमें एक अनप्लेजेंट सेंसेशन, एक ईचिंग, एक डर्माटोलॉजिकल कंडीशन दिखाई देती है, इन्फेक्शन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ईचिंग है उसमें और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, ऐसे केसेस के लिए भी हम प्लेटिना यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साथ साथ फीमेल्स के मेट्रोरेजिया की केसेस के लिए, मतलब बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसके बीच में अगर उसको ब्लीडिंग रहता है और वो ब्लीडिंग अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, क्लॉटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक मतलब गाढ़ा जैसा मेंस्ट्रुअल ब्लड पास करता है, एक मास की टाइप पे अगर ब्लड पास होता है, ऐसे अगर सिम्टम दिखाई देती है इसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है ये प्लेटिना। तो फ्रेंड्स, आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय।